गुरुदेव, आप मेरी इस मन की शंका को शीघ्रता से इसको दूर कीजिए और इस अनोखे वन की जो यहाँ पर दिख रहा है उसको वर्णन विस्तार पूर्वक बताइए। शिला तो बड़ा ही विचित्र प्रतीत होता है। दसों दिशाओं से न ही पशु विचरते हैं और न ही कोई पक्षी बोलते हैं। गुरुदेव, इसका कारण क्या है? इसका कारण वह देखो सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? गुरुदेव, इसका वृतांत सुनाइए। बेटा, यह शिला किसी समय अहिल्या नामक बड़ी सुंदर और कोमल स्त्री थी। महर्षि गौतम बड़े ही कर्मकांडी धर्मपरायण थे, उनके पति थे। जब एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय शाम को तो चले गए और इंद्र ने इसके रूप को मोहित होकर गौतम होकर ऋषि का रूप बनाया और इसके घर चले गए। इसके साथ व्यभिचार किया और पश्चात गौतम भी लौट आए। इस स्त्री ने इंद्र को छिपाकर ऋषि से झूठ बोला और इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, क्या तू पत्थर की हो जाएगी। अहिल्या के अनेक विनती करने पर भी ऋषि ने कहा, जब सूर्य वंश में राम अवतार होगा तो उनके चरणों की लत से तेरा उद्धार होगा। गुरुदेव, बड़ी ही विचित्र कथा है। हाँ, परंतु रघुवीर, अब क्या करें? इस अभागन का पाप हरो, चरण रथ देकर भव से पार करो। चरण रज देकर? जैसी आज्ञा गुरुदेव।
नाम से प्रसिद्ध है? बेटा, तरन तारनी गंगा कहते हैं। इसकी हम्बा बड़ी विचित्र है। गुरुदेव, वह किस प्रकार है? हे राम, तुम्हारे उत्तर में सगर नामक एक राजा लोक में प्रसिद्ध है। उनके दो सुंदर रानियां थी। एक का नाम केशमी, दूसरी का नाम समुद्र था। कुछ समय पश्चात राजा दोनों रानियों को लेकर वनों में चले गए। मुनि का आश्रम रहकर तपस्या की, सेवा करने लगे। अंत में मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि केशनी के एक और 60,000 पुत्र हुए। ये आशीर्वाद पाकर अयोध्या आ गए। तुम अवसर पाने पर, तुम ही जानते, 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्र राजा सगर 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। जब होता यज्ञ करने लगे तो इंद्र ने आंचल में छिपा लिया। राजा की आज्ञा से उनके 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले और पहुंचते हुए कपिल मुनि के आश्रम में रुके। घोड़ा तो मिल गया, समाधि भंग हो गई। मुनि को बड़ा क्रोध आया और श्राप देकर उनको भस्म कर दिया। अंत में यह सोचकर उनका उद्धार गंगा जी ही करेंगी। उनका पवित्र जल से ही हो सकता है। राजा सगर ने गंगा जी का जल पिया और ऐसी अवस्था में जल सुधार गए। इसके पश्चात राजा के विष्णु पुत्र पलटूमान ने, उन्होंने भी जल पिया, किंतु ये भी सफल ना हो सके। पलटूमान के पुत्र राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने अंजल ताक कर गंगा जी की ओर और तपस्या की। अंत में गंगा जी ने प्रसन्न होकर मृत्यु में लोक में आना स्वीकार किया, किंतु कि मेरी जलधारा को शिवजी महाराज ही थाम सकते हैं। इसलिए पहले उनको प्रश्न करो। फिर राजा ने इनकी अवहेलना करके उनको भी छल किया और गंगा जी मृत्यु लोक में आ गई। शंकर भगवान ने एक वर्ष तक गंगा जी को अपनी जटाओं में थामे रखा। इसके पश्चात एक धारा आकाश को चली गई जिसका नाम मंदाकिनी हुआ। दूसरी धारा पाताल को चली गई, पर्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरी को
भागीरथ जी ले आए और उसको गंगा कहते हैं। इसी को इसकी पवित्र धारा से सबों का पुत्र का कल्याण हुआ। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं जो आपने हमारा मार्गदर्शन किया और इस विचित्र कथा से हमको आपने अनुग्रहित किया। आइए महाराज, पधारिए। आप मेरे यजमान हैं। नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है। आप मेरे यजमान हैं। कदापि नहीं, ये तो मेरे यजमान हैं। अरे जो झूठ बोलता है, ये तो आदि काल से मेरे ही यजमान हैं। जाओ, अपना रास्ता देखो। दूसरे के यजमानों को अपना कहते हो? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें कौन आगे आता है, जो इनकी खून वंशावली सुनाता है। महाराज, ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। असली पड्डा तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मैं ही असली पंडा हूँ। मैं ही इनकी वंशावली सुनाता हूँ। राजा कश्यप के यहाँ सूर्य का जन्म हुआ, जिनके नाम पर आपके कुल को सूर्यवंशी कहते हैं। राजा के यहाँ राजा मनु और मनु के यहाँ राजा वर्ग और व्यक के यहाँ रूप सिंधु, इनके दो पुत्र अजवंशज हनुमान हुए। इनका नाम इन्हें ठीक है, रघुवंश के पंडा तुम ही हो। ये लो, अपनी दक्षिणा लो। किया। श्री अश्विनी कुमार तोमर जी आज रामलीला देखने आए हमारे आग्रह पर। इनके साथ गौरव तोमर सभासद जी, शौकिनपाल तोमर जी सभासद और रमेश
शर्मा जी सभासद साथ में हैं, प्रेम मंडल इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और सम्मान करता है। भगवान से ये प्रार्थना करता है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहो और चढ़ते। रामचंद्र जी की जय। सीता। आज से 3 दिन पहले इस रामलीला का उद्घाटन हुआ था। कुछ गणमान्य लोग यहाँ शहर के उपस्थित थे, तो उनके सामने यही प्रस्ताव रखा गया था, हाँ, कि यही रखा गया था कि यहाँ विशेष रूप से जो हमारे युवा हैं या बच्चे हैं उनकी सहभागिता यहाँ रामलीला में होनी चाहिए, उन्हें आना चाहिए यहाँ। मैं यहाँ 3 दिन बाद आया हूँ, तो जो मेरी अपेक्षा थी उससे भी अधिक युवा यहाँ उपस्थित हैं और इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ जो हमारे परिवार हैं उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं जिससे कि वे एक अच्छे शहर का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। मुझे इसकी खुशी है। उस दिन भी मैंने यही कहा था और आज भी यही दोहरा रहा हूँ बात कि जो ये कलाकार हैं ये कोई पैसे दे के लाए हुए कलाकार नहीं है, ये अंतरात्मा से अपना रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि रामलीला 5-6 साल तक लगातार बंद रही तो कुछ थोड़ी हिचकिचाहट या कोई बात हो जाती है। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इनकी त्रुटियों पे ध्यान ना दे के इनकी भावनाओं पे ध्यान दो और ये ऐसा इनका उत्साह बढ़ाओ। मैं भी निरंतर आता रहूंगा, एक दिन मेरे परिवार के लोग भी आएंगे, मेरे बच्चे भी सब, और इनका इतना उत्साह बढ़ाओ कि जैसे जैसे साल बीतते रहे तो ये एक रामलीला का जो मंचन है वो इतना फेमस हो कि लोग दूर दूर से इन्हें देखने आए और इन कलाकारों के द्वारा इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण हो। मैं आप सब लोगों को पुनः नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि हमारे शहर के जो लोग हैं उनके दिलों में राम बसते हैं और उनके जो संस्कार हैं वो अपने बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हो महाराज। सुख समृद्ध राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में पधार चुके हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? स्वागत के लिए जाइए। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे अहोभाग्य जो ऋषिराज मिथिलेश में पधारे हैं। आप हमारे साथ चलिए और इन दोनों राजकुमारों को हमारे साथ लेकर चलिए।
नाथ लखन हृदय लाल साब से सी नाथ लखन हृदय लाल साब से सी जाई जनकपुर देखन छयनी नाथ लखन जनकपुर देखन जेई नाथ लखन जनकपुर देखन जायही मन संकोच डर प्रगट न करही जो राउर आयुष में पाऊं जो राउर आयुष में पाऊं नगर दिखाई तुरंत ले आऊं गुरुदेव लक्ष्मण की हृदय की लालसा है कि वह जनकपुर का वह दृश्य अपने नेत्रों से स्वयं देखे। हे गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी संध्या के लिए कुछ पुष्प ले आए और साथ में जनकपुर को दिखाएं। हेलो हेलो ए मेरी सखियों, पहले आओ गौरी माता का पूजन करते हैं।
सखियो, माता की जो पूजा की, माता हमारी जरूर सुनेगी। चलो आज सखियो अंतिम बार आपके साथ में झूले झूले का गीत गा ले। आओ सखी फिर झूल ले। आओ सकीरी मिले झूल लेरी, सकीरी मिले झूल लेरी, मेरी कोई बातों में बहना, मेरी बातों में आई बहार। आओ सकीरी मिले झूल आहा, प्यारे भैया, जिधर भी देखो उधर ही इन टहनियों पर फूल जगमगा रहे हैं। खिली पड़ती हैं गलियां, डालियों से फूल आए हैं। वाह, यह वाटिका फुर फुर की फुलवारी है। क्यों नहीं भ्राता जी, सड़क से बढ़ के न क्यों भूमि पे फिर ये धाम हो। धन्य है वह बात जिसमें राम को आराम हो। देखो लक्ष्मण, भंवरे किस प्रकार मस्त हो रहे हैं, शोभा लटक रही है। कहीं फूलों की डाल में सुंदर कमल खिले हैं, कहीं जल की धार में। निसंदेह भ्राता जी, कल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये कल वृक्ष की लज्जित मना रहे हैं। आओ लक्ष्मण, और जरा इधर तो देखो, जूही चंपा चमेली क्या शोभा दिखला रही है। गले में डालकर बाहें देखो नहीं चमाती है। परंतु भ्राता जी, जरा सुनिए तो सही, यहाँ पर कैसे
मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। हाँ हाँ प्यारे भैया, प्रतीत होता है कि कुछ स्त्रियां देवी पूजन के लिए आई हैं और अपने भाव से गा रही हैं। कन्या यह सोई जनक सुता न्याय सोई धनुष जाग जय कारण हो। प्यारे भैया, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। आओ जरा उधर उस वाटिका की ओर चलते हैं। सुनो हे माता, माता पार्वती आज सीता की पुकार सुनो। आज तेरे सिवा माता नहीं संसार में आस लेकर आई है दासी तेरे दरबार में। या तो जरा शक्ति बढ़ा चुप कुछ मेरे चुप तोड़ की या कभी कर दे गया 12 बजे धनुष के धार में। चलो अब देर हो रही है। पैदों की तरफ चलते हैं। मुझको सुख दिखला दे
छोड़ा शंभू ने उसको, जो सामने आया वो आपे से बात जमी पर। राजा रावण, तेरी बहन को मैदान चिताना उठाए ले जा रहा है। पहले उसी को देखता हूँ, धनुष बाद में देखा जाएगा। महाराज, आओ, कौन से देश से पधारे हो? मैं चाइना से आया हूँ। बैठो महाराज, बैठो। चलो चलो। आओ महाराज, आजो। वंदवे गो पदम परागा, वंदवे गुरु पद पदम परागा, सूरज सुवास सरस अनुराग। आइए महाराज, आइए महाराज। कहाँ से आए हो महाराज? मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया से? ये कहाँ पर है महाराज? ये हमारी राज्य भूमि है। बैठिए महाराज, बैठिए। आइए महाराज, आइए, बैठिए महाराज, आइए महाराज। आओ महाराज, आओ। ये घोषणा की जाए कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता को विवाह कर लेगा।
महाराज। आया हूँ आउट ऑफ कंट्री से, खाता हूँ पान। इस धनुष को तोड़ के अभी पहुंचाता हूँ जापान। संभाल भाई। क्या हुआ महाराज? ये तो पेच में कस रखा। अरे नहीं महाराज। चीटिंग है, चीटिंग। आओ महाराज आओ। आए कहाँ से आए हो महाराज? हम दिल्ली से आए हैं। क्या महाराज आप इसे हिलाओगे? हाँ हम हिला देंगे। वाह, आया हूँ बड़ी दूर से, खाता हूँ काजू, इसे धनुष को तोड़कर ले जाऊंगा अकेला। ये महाराज चलिए। चलिए। इसमें जो पेच लगे हैं, आओ महाराज आओ। तोड़ दूं? तोड़ दो। आइए महाराज आइए आइए। बहुत अच्छे। आओ महाराज आओ। आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाता हूँ केला, उसको ले आता हूँ केला। ये बात तो मैं लिखी थी, फेविकोल लगा रखा आगे इसमें। रुक जाओ महाराज भरा जो था कहते हो इसमें नींद आ रहा पूरा भरा था। आइए महाराज आइए। बस क्या बात हो रही है, धनुष को नहीं टूट रहा। अरे तोड़ दूंगे? है मेरे बेटे। गाओ महाराज कहाँ से आई हो ये तो बताओ। भैया मैं उलूलू से आया हूँ, बोलो युग कहाँ है महाराज? चौधान पट्टी के पीछे। अच्छा वहीं पे जहाँ बड़े बड़े बदमाश रहे हैं। वहाँ चौर साहब रहे ना, समझ तो
अम्मी तो सुंदर है नहीं? हाँ देख लो। हाँ, दूसरी अम्मी और आ जाएगी। तोड़ दूं? हाँ क्या हुआ महाराज? क्या काम है भाई? ठीक हो? क्या काम है? क्या हुआ? मिलता ही नहीं। महाराज दम नहीं है तारे में। मैं कील पील तो नहीं कटवा रखी महाराज। अरे तुम देख लो। ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, लाज रखेगा तू ही हे परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। कुछ करो हो सीता राजा जनक जी, कुछ करो हो सीता राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हत्या कर ली हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब। अक्षत्र वंश का हो गया खातिमा जी, अक्षत्र वंश का हो गया खातिमा, यह जुबा पर दिलाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी से जताना बीच का है ये वादा, पुराना धनुष जी, बीच का है ये वादा, पुराना धनुष, और ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। छोड़ूंगा न जब तक यशवंत सिंह मैं इसे, मुंह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। तानाजनी अब मजूरी की हाथ हो चुकी है। याद रहे, यदि आपके गुस्से का पारा एक कदम बढ़ता जाएगा तो कादा की सीमा को तोड़कर आजाद हो जाएगा। आपको इस बोधे पुराने पुरुष पर यदि इस तरह नाज है तो मैं स्वागत खाते कहता हूँ। भ्राता रामचंद्र जी मुझे कहते धनुष की तो बात ही क्या है, मैं तमाम ब्रह्मांड को एक मिट्टी की कैन की तरह डालूं और विंध्याचल पर्वत को एक खोसा नहीं तोड़ डालूं। राम जी के आगे अनाचक पानी क्या डाली, ये सब व्रत से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों तक है। अरे जिनको सुनने की चाप नहीं तो वे चुप कैसे रह सकते हैं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अब मैं मुझे कह रहा है कृपा है गुरु के चरणों की और प्रताप तुम्हारा है। ईमान करके कहता हूँ अभी आगे हिसाब खाता हूँ। एक धनुष की तो बात ही क्या, समाज ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
चेखड़े समान चाहे कल भर में तोड़ डालूं, याद कागज बोली की बाती एक चुटकी में तोड़ बना डालूं। शांत भैया, शांत होइए। प्यारे भाई, इस तरह उतावले मत हो। इस समय महाराजा जनक बड़े ही विषम संदेह में हैं और इस परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। प्यारे भाई, इस तरह से उतावला होना बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। जो पर ऐसा हो उसे धीरज बंधाना चाहिए, ना कि करके क्रोध उनका दुख बढ़ाना चाहिए। प्यारे भाई, थोड़ा धीरज धरो। इस समय महाराजा जनक बड़े अधीर हो रहे हैं। हमें क्रोध ना कर कर उनकी शंका को मिटाना चाहिए। क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम इस धनुष की प्रचंडा करो और जनक की परेशानी को दूर करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। शिव समान दाता नहीं, विघ्न विनाशक हार। लज्जा मोरी राखियो बैलन के हसवा, बैलन के बैलन के
सेवा। रामचंद्र भगवान की और सीता माता की। जल्दी से लागांगे